शहजादी महरीन अपनी कनीज के हमरा बाजार में घूम रही थी और लोगों की हालत से अंदाजा लगा रही थी कि अवाम कितनी मुश्किल में है। परी, क्या बात है, आज तुम बहुत चुप हो, कोई बात नहीं कर रही? महरीन साहिबा, अवाम महंगाई से तंग है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है। ऐसे में टैक्स में इजाफा किया जा रहा है। ओह, मुझे तो इसका अंदाज़ा ही नहीं था। महल में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन अब्बा हुजूर ने टैक्स में इजाफा करने से मना कर दिया था। पता नहीं ये टैक्स में इजाफा कैसे हो गया। उसी वक्त सलीम और महरीन टकरा जाते हैं। हो, तुम तो वही अंधी लड़की हो ना जो पहले भी मुझसे टकराई थी। तुम तो वही अकड़ू और गवार हो ना जो लड़कियों से टकराते रहते हो। एक बात तो बताओ, तुम्हें टकराने के लिए मेरे अलावा कोई बंदा नहीं मिलता? ओहो, तुम तो जैसे राजकुमार हो, जैसे तुमसे टकराने के लिए तो हर कोई तैयार हो। कोई शक? बड़े बड़े राजकुमार भी मुझसे बात करने के लिए तरसते हैं। शक्ल देखिए कभी आईने में, तुमसे तो कोई बंदर भी खूबसूरत होगा। तुम जैसी बंदरिया तो टकराती फिरती है। वैसे मुझे तुम्हारे टकराने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे टकराने पर इतराज है। अगर आइंदा तुम फिर से टकराए ना तो पीट दूंगी। महरीन साहिबा, चलिए यहाँ से चलते हैं, वरना लोग इकट्ठे हो जाएंगे। भाई बस करें, अब चले, कहाँ उलझ गए हैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बंदर, याद रखना। बस इसी का इंतजार है। चंगू मंगू वजीर के लिए टैक्स का सोना इकट्ठा कर चुके थे और इस वक्त उनका सोना एक छोटे से घर में मौजूद था, जिसकी निगरानी चंगू मंगू खुद कर रहे थे। मंदू, जरा होशियार रहना, आज हमने तारा टैक्स दमा तर लिया है। अब वजीर ते खजाने तक दमा तराने तक हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा होगी। हाँ चंगू, मैंने इसका बंदोबस्त कर लिया है। बस आज रात मुश्किल है, कल वजीर अपना सोना ले जाएगा और हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। हाँ मंदू, इस गरीबों के मसीहा ने हमारी इज्जत का फलूदा तर दिया है। एक बार में हाथ में आ जाए तो मैं इसे त्यूंती की तरह मिसल दूं। उसी वक्त एक शख्स हाथ में मशकीज़ा लिए अंदर दाखिल हुआ। वो बहादुर था जो भेस बदल कर आया था। बहादुर कमांडारों, क्या मुझे आने की इजाजत है? तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अजीम कमांडर चंगू और मंगू के दरबार में हो। सारी मेरी किस्मत जो मैंने आप जैसे अजीम सरदारों को अपनी आंखों से देख लिया। ये कहते हुए बहादुर की आंख बंद हो गई और वो खड़े खड़े ही सो गया। इस तो क्या हो गया? क्या ये मर गया है या जिंदा है? जरा जल्दी से देखो। अरे ये तो बाबा नींदू लाल हैं, जहाँ जाते हैं वहीं सो जाते हैं। बड़ी किस्मत है हमारी जो हमने इनके दर्शन कर लिए। ए अजनबी, कौन हो तुम और ये बाबा नींदू लाल का क्या किस्सा है? अजीम सरदारान, ये एक लंबी दास्तान है जिसे मैं शॉर्टकट में समझाता हूँ, लेकिन इसको सुनने से पहले ये मशरूब पिए और ताज़ा दम हो जाए और मेरी दास्तान सुनने के लिए तैयार हो जाएं। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा जल्दी करो, बहुत प्यास लग रही है। सलीम बहादुर के कान के पास खड़े होकर सरगोशी करता है। अरे बहादुर, जल्दी उठो, क्या मरवाएगा हमें, कहीं भी सो जाते हो। सलीम जल्दी से बहादुर के मशकीसे से मशरूब चंगू मंगू को ग्लासों में डाल कर देता है और वो दोनों जल्दी से पी जाती हैं। ए अजनबी, मशरूब तो बढ़िया है, अब इस नींदू लाल के बारे में बताओ। सलीम ने बहादुर को खींच कर थप्पड़ मारा और बहादुर की आंख खुल गई। अरे इस तो क्या हो गया? अरे बेवकूफ़ो, इस बाबा को जगाने का यही तरीका है। ये बाबा जब देखो जहाँ देखो सो जाता है। चंगू मंगू उसी वक्त बेहोश हो गए वहीं पर ढेर हो जाती हैं। शहजादी साहिबा बादशाह की खिदमत में आती हैं और कहती हैं, बादशाह सलामत सदा सलामत रहें। आओ महरीन, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। बाबा, मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं, क्या आपको इसका अंदाजा है? हाँ महरीन, लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है।
मुझे भी इसका एहसास है। तुम्हें पता है कि मैं लोगों की भलाई का ही सोचता रहता हूँ। पर बाबा, सुना है टैक्स में इजाफा किया जा रहा है। इस तरह तो लोग हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन मैंने तो टैक्स में इजाफे को रोक दिया था, फिर कैसे टैक्स को बढ़ाया जा रहा है? मैं वजीर आज़म से पूछूंगा। बग्गी में सोना लादा जा रहा था। डमरू बोरी उठा कर लाया और बग्गी में रख दी। बहादुर जल्दी करो और बोरी लेके आओ। बहादुर ने बोरी उठा रखी थी, लेकिन वो हरकत नहीं कर रहा था। दत तेरी की, लगता है बहादुर साहब बोरी उठाकर सो गए हैं। क्या वाकई ऐसा है? बोरी उठाकर भी नींद आ जाती है। अरे डमरू, तुम मानोगे नहीं, लेकिन ये तो चंगू मंगू से बातें करते करते सो गया था। ये तो मैं वक्त पर पहुंच गया और इन्हें बताया कि ये तो बाबा नींदू सरकार हैं, तो वो भी हैरान हो गए। क्या वाकई ऐसा है? अच्छा, अब जनाब बाबा नींदू सरकार को जगाओ ताकि यहाँ से रवाना हो। यह ना हो कि सिपाही आ जाएं और नई मुसीबत खड़ी हो जाए। डमरू ने बहादुर को थप्पड़ रसीद किया और बहादुर की आंख जो पहले खुली थी वो घूमने लगी। भाई, मार क्यों रहे हो? देख नहीं रहे कि मैं सोना अपनी पीठ पर उठा कर ला रहा हूँ? सोना ला नहीं रहे, सो रहे हैं हुजूर। डमरू भाई, क्या आप ये समझ रहे हैं कि मैं बोरी उठाकर सो गया? अरे मैं इतना भुलक्कड़ भी नहीं हूँ कि इतनी बड़ी बोरी उठाकर सो जाऊँ। नहीं बहादुर साहब, आप इतने बड़े भुलक्कड़ नहीं, आप तो महाभुलक्कड़ हैं। कोई भुलक्कड़ आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। डमरू, क्यों बाबा नींदू सरकार को तंग कर रहे हो? मेरी क्या मजाल जनाब जो बाबा सरकार को तंग करूं। काका, क्या मतलब भाई? ये बाबा नींदू सरकार का क्या माजरा है? कुछ नहीं बहादुर, तुम अपने दिमाग पर जोर मत दो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। चंगू को उन लोगों ने बग्गी की सीट पर बिठा दिया और डमरू उसके साथ बैठ गया। बग्गी चल पड़ी। चंगू की शक्ल देखकर किसी ने भी उन्हें रोका नहीं। वो बग्गी में सोना लेकर 9-2-11 हो गए। ए हे प्यारे के पप्पा, अभी तक सोए पड़े हो? जब देखो सोए ही नजर आते हो। तोर 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 तोर। अरे बेगम, क्या हो गया? कितना प्यारा सपना देख रहा था। वजीर हमें सोने के सिक्के दे रहा था और तुमने उठा दिया। कुछ देर और सोने देती तो हम सोने के बिस्तर पर सोया नजर आता। ए हे सपनों के राजा, बस सपने ही देखोगे। निकम्मे कहीं के, कभी एक ढेकला भी कमाया है? अरे तुर 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 की कसम, एक दिन आएगा जब तुम अपने शोहर की शान शौकत देखोगी। है, छोड़ो इन बातों को। वजीर के सिपाही ऐलान कर रहे हैं कि जो गरीबों के मसीहा को पकड़ने में मदद करेगा उसे 200 सोने के सिक्के मिलेंगे, सिक्के। वजीर अपने कमरे में गुस्से से खड़ा था। आज बादशाह ने उससे टैक्स बढ़ाने की वजह पूछी और उसने बादशाह को किसी तरीके से तसल्ली दे दी, पर इससे इस बात पर गुस्सा था कि बादशाह को जवाब देना पड़ा है। बड़ा आया बादशाह सलामत मुझसे सवाल करेगा? मुझसे यानी वजीर से? मुस्तकबिल के बादशाह से कोई बात नहीं। मेरा भी वक्त आएगा और फिर मैं देखूंगा और बताऊंगा कि हुकूमत कैसे करते हैं। उसी वक्त चंगू मंगू कमरे में दाखिल होते हैं। उनकी हालत देखकर वजीर गुस्से से कहता है, क्या बात है चंगू मंगू? तुम्हारे हुलिये से लगता है कि कोई आफत आ गई है। हुजूर, वो गरीबों का मसीहा आया और हमारा सारा सोना लौट कर चला गया। वाह, क्या बात है और कमाल की बात है। ताकत तुम्हारे पास, हुकूमत तुम्हारे पास, और सोना कोई और लूट कर चला जाए, कैसे मुमकिन है? हुजूर, वो बेस बदल कर आए और सोना लूट कर चले गए। अहमकाओ, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाला है? एक शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकते? हुजूर, हुजूर, हमें एक मौका और दें। हम आप तो यकीन दिलाते हैं कि वो गरीबों का मसीहा आपके कदमों में होगा। दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ और इस वक्त तक वापस मत आना जब तक वो गरीबों का मसीहा
तुम्हारे हाथ में ना आ जाए। महरीन अपने कमरे में ठहर रही थी कि इसे सलीम का टकराना याद आ वो गुस्से से बोली, छी बंदर कहीं का। उसी वक्त परी भी कमरे में आ जाती है। क्या बात है शहजादी, किसके सपनों में खोई हुई हैं? परी तुमने देखा ना कि वो बंदर मुझसे किस तरह टकराया। कौन बंदर शहजादी साहिबा? किधर है बंदर, किधर है? परी मैं बाजार वाले बंदर की बात कर रही हूँ, यहाँ कोई बंदर नहीं है। शुक्र है शहजादी साहिबा, मैं तो डर ही गई थी कि कोई बंदर महल में कैसे घुस गया, किसी ने उसे रोका क्यों नहीं? अगर मेरी शहजादी को कुछ तकलीफ पहुंचती तो मेरी तो गर्दन कट ही जाती। परी ये फजूल बातें बंद करो, बात कहीं से शुरू होती है और तुम्हारी गर्दन पहले कट जाती है। किसी दिन मैं ही तुम्हारी गर्दन काट दूंगी, कह देती। ओ माफ करे शहजादी साहिबा, बस जरा सी जुबान फिसल गई थी, आइंदा नहीं बोलूंगी। अच्छा अब जरा अपना मुंह बंद करो और बाजार वाले बंदर की खबर लेकर आओ। जो हुक्म शहजादी साहिबा, लेकिन एक बात तो बताएं। क्या बात है परी, जल्दी बोलो, वैसे भी तुम्हारे पेट में बात कहाँ टिकती है। कहीं आपको इस बंदर से प्यार तो नहीं हो गया? क्या तुम होश में भी हो परी? बात करने से पहले सोच लिया करो। मैं और वो बंदर हरगिज नहीं। नहीं नहीं नहीं।